Hey guys, this is Anand and welcome back to my channel Sage Computations. I hope you all are doing good. तो आज हम लोग बात करेंगे पास कीवर्ड्स इन while loop के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी ब्रेक स्टेटमेंट्स इन while loop। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं यूजिंग द पास कीवर्ड इन अ while loop। ओके, तो हमने एक लास्ट प्रोग्राम में लास्ट वीडियो में हमने एक प्रोग्राम बनाया था क्लीन हेस्टैक करके, अपने एक लिस्ट बनाई थी, अनक्लीन हेस्टैक करके एक लिस्ट बनाई थी, सर्चिंग फॉर एक कीवर्ड ले लिया था कि भाई हम फाइंडिंग अ नीडल इन हेस्टैक, राइट। उसमें हमने ये प्रोग्राम देखा था कि हम एक क्लीन हेस्टैक के अंदर अगर हमें नीडल ढूंढना है तो मैम वाइल और इफ और ब्रेक का यूज़ करके, इन ब्लॉक्स का यूज़ करके हम ढूंढ रहे थे और हमें आंसर आया था द नीडल वॉज नॉट फाउंड। अगर ये आपको प्रोग्राम समझना है, मैंने इसको डिटेल में समझाया है अपनी लास्ट वीडियो में, वहाँ से देख सकते हैं। हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, अब इन्हीं लिस्ट को कंटिन्यू करेंगे, इन्हीं का एक दूसरा प्रोग्राम देखते हैं जिसमें हमें नीडल एक्चुअली में मिल जाता है। कैसे मिलता है देखते हैं। हमने एक मैक्सिमम, पहले की तरह एक मैक्सिमम कीवर्ड कर दिया, उसको डिफाइन कर दिया, उसमें हमने लेंथ डाल दी अनक्लीन हेस्टैक की, ये जो हमने बनाई है लिस्ट, उसमें उसकी लेंथ प्रोवाइड कर दी। आई को हमने एक वेरिएबल को 0 से इनिशियलाइज कर दिया। फिर हमने लिख दिया वाइल आई इज लेस देन मैक्सिमम, जब तक आई मैक्सिमम से छोटा यानी लेंथ से छोटा है तब तक आप इस लूप को चलाएं। किसको चलाएं? इफ कंडीशन चेक करें सबसे पहले तो, इफ सर्चिंग फॉर इक्वल्स टू अनक्लीन हेस्टैक आई, यानी अनक्लीन हेस्टैक में इसमें जो भी जो एलिमेंट्स हैं उसमें जो हम ढूंढ रहे हैं यानी नीडल को ढूंढ रहे हैं, उसको इक्वेट करके ढूंढे कि भैया क्या जिस चीज़ को हम ढूंढ रहे हैं वो उसके अंदर है। अगर है तो मिल गया है तो आपको क्या प्रिंट कराना है? दिस इज दैट इंडेक्स, यानी ये जो हमें मिला है वो इस इंडेक्स पोजीशन पे है और हम ये ढूंढ रहे थे। सर्चिंग फॉर आई उसमें हमें लिख देना है, ओके। और अगर मिल जाएगा तो फिर हमें उसे डिलीट कर देना है, उसी लिस्ट में से डिलीट अनक्लीन हेस्टैक, यानी जो एलिमेंट हमें मिल गया, नीडल मिल गया, तो उसे वहाँ से डिलीट कर दीजिए। देन प्रिंट करा दीजिए द अपडेटेड हेस्टैक इज अनक्लीन हेस्टैक। फिर आप ब्रेक कर दीजिए क्योंकि आपको मिल गया है, आपने डिलीट परफॉर्म कर दिया है, डिलीशन परफॉर्म कर दिया, उस एलिमेंट का लिस्ट से हटा दिया है। अब आपको कोई काम नहीं है, ब्रेक कर दीजिए, लूप ब्रेक हो जाएगा, प्रोग्राम वहीं पे एंड हो जाएगा। अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती, अगर आपको नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे? आई इक्वल्स टू आई प्लस वन, नेक्स्ट एलिमेंट को चेक करते रहेंगे और फिर आप एल्स ब्लॉक में चले जाएंगे। एल्स क्या करेंगे? द नीडल वॉज नॉट फाउंड। तो क्या यहाँ पे नीडल मिलेगा? देखिए आप अनक्लीन हेस्टैक के अंदर नीडल है, तो इसे ये 0 1 2 3 4 5th इंडेक्स पे है, राइट। तो जैसे ही मैंने इसको रन करा तो देखिए क्या आया था? नीडल इज एट इंडेक्स 5, द अपडेटेड हेस्टैक इज हे, मतलब नीडल वहाँ से डिलीट हो चुका है क्योंकि हमने नीडल मिल गया तो हमने वहाँ से डिलीट कर दिया। तो डाल्टन वाइज इस लिस्ट में अब नीडल नहीं है, सिर्फ हेज बचे हुए हैं, ओके। अब एक दूसरा प्रोग्राम देखते हैं, इसमें क्या है? प्रिंट आउट ऑल द प्राइम नंबर्स अप टू अ गिवन वैल्यू। अब हमने कोई वैल्यू डालनी है, हमें वहाँ तक चेक करना है कि यहाँ तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। अगर मैंने 50 डाल दिया तो 50 तक कितने प्राइम नंबर्स हैं, 100 डाल दिया तो 100 तक कितने प्राइम नंबर्स हैं। तो इसको चेक करने का क्या तरीका है? हम सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेंगे, मैक्स नम इक्वल्स टू इंटीजर इनपुट एंटर इंटीजर। हम यूजर से इनपुट करवा रहे हैं एक वैल्यू को, उसे इंटीजर फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, इंटीजर में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। फिर हम लेते हैं नम इक्वल्स टू 2, बिकॉज प्राइम नंबर को चेक करने का क्या तरीका है? मतलब 2 से लेके आप जो भी वैल्यू डाल रहे हैं वहाँ तक अगर उसको कोई भी डिवाइजर मिल जाए या वो नंबर किसी से भी डिविजिबल हो जाए, 2 से लेके जहाँ जो भी आपने नंबर डाला है वहाँ तक का, तो मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। अगर वो डिवाइड नहीं हो पाएगा तो वो प्राइम नंबर बन जाएगा, डिवाइड हो जाएगा तो नहीं बनेगा। तो ये चेक कैसे करेंगे? हमने लिखा प्रिंट प्राइम नंबर अप टू, ये हमने हेडिंग डाल दी है, वाइल नंबर इज लेस देन मैक्स नम प्लस वन। प्लस वन क्यों करा है यहाँ पे? बिकॉज मैक्स नम हमने कोई इंटीजर दे दिया है, ऑब्वियसली वो एक का एलिमेंट तक देखेगा, 50 दिए तो 49 तक देखेगा। तो अगर हम चाहते कि हमें 50 तक ही देखे तो हम प्लस वन कर देंगे, वहाँ पे 51 हो जाएगा, फिर वो 50 तक देख लेगा, 0 to 50, ओके। तो इस प्राइम इक्वल्स टू, अब मैं कैसे करूँगा? मैं एक वेरिएबल ले लूँगा कि इसके अंदर मैं लिख दूंगा इस प्राइम इक्वल्स टू, अगर ये प्राइम है, इस प्राइम ये जो है हमने जो बनाया है, हमें प्राइम नंबर मिल गया है, अगर वो प्राइम है तो काउंट इक्वल्स टू 2। अब एक काउंट को भी हमने एक वेरिएबल ले लिया है, उसको मैंने 2 से इनिशियलाइज कर दिया, इस प्राइम को भी मैंने ट्रू से इनिशियलाइज कर दिया। वेल काउंट इज लेस देन नम, जब तक काउंट नंबर से कम है, जब तक 2 नंबर से छोटा है। इफ नंबर इज डिविजिबल बाई काउंट, यानी नंबर मॉड्यूलस काउंट इक्वल्स टू 0, इस प्राइम इक्वल्स टू फॉल्स ब्रेक, यानी प्राइम तो देखिए आपका ट्रू था, मतलब जो भी वेरिएबल इनिशियलाइज था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? वो डिवाइड हो गया तो वो प्राइम नहीं बचा, तो मैंने इस प्राइम को इक्वल्स टू फॉल्स कर दिया और ब्रेक कर दिया लूप को, बिकॉज वहाँ पे प्राइम नंबर नहीं है। लूप को ब्रेक करते ही वहाँ से प्रोग्राम एंड हो जाएगा, राइट, ओके। तो अब मैं दूसरा अकाउंट प्लस इक्वल्स टू 1, यानी हम बढ़ाते जाएंगे 2 के बाद आगे चेक करते जाएंगे, भाई हाँ ठीक है, ये है, ये है, ये है, ओके। इफ इस प्राइम, अगर वो प्राइम है तो प्रिंट कर दो नंबर को, सीधा का सीधा वहाँ पे प्रिंट करा दो। अगर वहाँ प्राइम नहीं है तो आप ब्रेक कर, अगर प्राइम नहीं मिला तो ब्रेक कर जाओ, और अगर प्राइम मिल गया तो आप नीचे वाले लूप में आ जाएंगे। इस प्राइम, हाँ प्राइम ट्रू है तो प्रिंट करा दीजिए नंबर प्लस इक्वल्स टू 1, फिर आगे नंबर को चेक करिए,
उस नंबर को प्रिंट करा के आगे वाले डिजिट्स को चेक करिए। ठीक है, अब जैसे कि मैंने 50 लिखा तो आप देखिए प्राइम नंबर्स अप टू 50 यहाँ पे सारे आ गए, 2 3 5 7 11 13 17 50 तक ये सारे नंबर आ गए। ठीक है, राइट। अगर मैं यहाँ पे 50 की जगह 100 लिखता हूँ तो यहाँ पे देखिए एंटर एंड टीचर 100, यहाँ पे प्राइम नंबर्स अप टू 100, देखिए पूरे 2 से लेके ये आपके 100 तक 97, यानी 100 से छोटा प्राइम नंबर 97 होता है, मतलब तो 97 तक प्रिंट हो गया, राइट, 2 से 97 तक। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में डालिए। चलिए अब दूसरा प्रोग्राम देख लेते हैं। इसमें मैं क्या करता हूँ, एक नम वैल्यू, एक वेरिएबल लेता हूँ, उसको 10 से इनिशियलाइज कर देता हूँ। अब मैं लिखता हूँ वाइल नम वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, वो तो ऑब्वियसली है, प्रिंट करंट वैल्यू इज नम वैल्यू। ठीक है, इफ नम वैल्यू इक्वल्स टू 5 पास। अब मैंने यहाँ पे पास स्टेटमेंट का यूज करा है। पास एक्चुअली करता क्या है कोड में, कुछ भी नहीं करता है, वो बस उस ब्लॉक में आपको आगे वाले कंडीशन में मतलब पास कर देगा, मतलब कुछ नहीं करेगा, उससे आपके ओवरऑल प्रोग्राम में कोई फंक्शनिंग में कोई सी तरह का चेंज नहीं आएगा। पास स्टेटमेंट यूज करके आप अपने ये दिमाग में डाल दीजिए कि पास स्टेटमेंट यूज करके ओवरऑल कोड के फंक्शनिंग में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। पास आपने जैसे ही डाला वो आगे नेक्स्ट स्टेटमेंट में पहुंच जाएगा। ठीक है, ओके, कैसे, अब इसको देखते हैं। मैंने लिखा पास प्रिंट दिस इज द पास ब्लॉक, अगर उसको नंबर 5 मिलता है तो वो दिस इज द पास ब्लॉक में चले जाए। नम वैल्यू इक्वल्स टू नम वैल्यू -1, यानी -1, हम पीछे जाते जा रहे हैं। अगर मैंने 10 डाला तो 9 8 7 6 5 ऐसे जैसे 5 मिला वो पास ब्लॉक में चला जाए। ओके, प्रिंट गुड बाय, लास्ट में प्रिंट गुड बाय। तो मैंने लिखा करंट, मैंने इसे प्रिंट करा दिया, 10 डाला, आपको मतलब 10 है ही वहाँ पे नम वैल्यू, आपने जैसे इसको रन करा तो करंट वैल्यू 10 9 8 7 6 5। तो आप देखिए ध्यान से देखिए, जैसे ही 5 आया ये इसने प्रिंट करा दिया दिस इज अ पास ब्लॉक। अगर मतलब ये सिर्फ 5 पे करा रहा है और किसी में नहीं करा रहा है, तो एक तरीका है डिनोट करने का कि हाँ भैया ये पास एक्चुअली में रन कर रहा है, क्योंकि इसने प्रिंट करा दिया दिस इज अ पास ब्लॉक। फिर जैसे ये 1 आया, 1 के बाद भाई आप देख लो गुड बाय, खत्म, कहानी खत्म, इसके लूप की कहानी खत्म, राइट। ओके, तो पास सिग्निफाइज नो ऑपरेशन नीड्स टू बी परफॉर्म्ड एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। इवन व्हेन इनसाइड द व्हाइल लूप इट डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द कोड। ओके, ठीक है। ओके, चलिए अब दोबारा से एक और स्टेटमेंट देख लेते हैं, एक और क्या कहते हैं, एक और प्रोग्राम देख लेते हैं पास को यूज करते हुए। नम वैल्यू इक्वल्स टू, दोबारा से मैंने यूजर से इनपुट कराया एक नंबर को, व्हाइल नम वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, जब तक नम वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। इफ नम वैल्यू इज लेस देन 8 एंड नम वैल्यू इज ग्रेटर देन 4, यानी 4 से 8 के बीच में आता है तो पास कर दो, आगे मतलब कुछ भी मत करो, पास कर दो, आगे चले जाओ। एल्स प्रिंट करंट वैल्यू इज नम वैल्यू। ठीक है, एल्स प्रिंट करंट वैल्यू इज नम वैल्यू, नम वैल्यू इक्वल्स टू नम वैल्यू -1। अब एक एक कम करते जाइए, जो भी आप यूजर से इनपुट करा रहे हैं उसे एक एक कम करते जाइए। ठीक है, एल्स प्रिंट गुड बाय। ठीक है, गुड बाय चले जाओ आप। अगर ये सब में कुछ नहीं, अगर नम वैल्यू ग्रेटर देन 0 नहीं है तो फिर आप सीधा सीधा एल्स में चले जाएंगे, गुड बाय प्रिंट हो जाएगा। अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये सारी कंडीशंस चेक होंगी, 4 से 8 के बीच में है तो पास होगा, नहीं तो वो एल्स में चला जाएगा, करंट वैल्यू प्रिंट करा देगा। चेक करते हैं, मैंने 10 डाला, 10 9 8, अब देखिए 8 आ गया। अब 8 से 4 के वाले बीच की जो वैल्यूज़ हैं वो प्रिंट नहीं हुई, बिकॉज वहाँ पे पास हो गया, राइट। हमने जैसे ही आया कि भैया अगर वो 8 से 4 के बीच में है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, पास सिग्निफाइज नो ऑपरेशन नीड्स टू बी परफॉर्म, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, आगे चले जाना है। तो इसने कुछ भी नहीं करा, मतलब 8 से 4 के बीच में कोई वैल्यू है, इसने कुछ नहीं करा, प्रिंट भी नहीं करा है, एल्स में पहुंच गया ये सीधा का सीधा। ठीक है, तो पास एक्चुअली कुछ भी नहीं करता, तो ये मतलब होता है इसका कुछ भी नहीं करने का। कुछ भी नहीं करने के बहुत फ़ायदे भी हैं, राइट। आपने 5 स्टार के ऐड में भी देखा होगा कि कुछ भी नहीं करते हैं तो क्या होता है, तो ये होता है। तो इसमें क्या होता है, एंटर नंबर 10, करंट वैल्यूज़ 10, करंट वैल्यूज़ 9 8 4 3 2 1। ठीक है, 4 से 8 के बीच वाली वैल्यूज़ को कुछ भी नहीं हुआ। आई होप आपको समझ में आ गया हो। कोई भी डाउट तो कमेंट्स में डालें, आई विल एड्रेस देयर। एंड जस्ट हिट दैट सब्सक्राइब बटन इफ यू हैवंट ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड, एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जिन्हें इस प्लेलिस्ट की ज़रूरत है, बिकॉज यहाँ पे हम बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में लैक्स ऑफ रुपीज़ में सिखाए जाते हैं वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहे हैं। तो जस्ट हेल्प आउट योर फ्रेंड जिनको भी ज़रूरत है। टिल देन हैव अ गुड डे, साइनिंग ऑफ।